अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली खबर ये है कि कुवैत एक कुवैती खातून जो कि 1990 में पैदा हुई ऐसा माना जाता है, उसने ट्रैफिक पुलिस को धमकी देने और गैर इखलाकी तरीके से बात करने के लिए रौदा पुलिस स्टेशन में बुला लिया गया है। एक सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैपिटल गवर्नमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने खातून को ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करते हुए देखा, क्योंकि वो किंग फहद रोड पर रौदा के सामने ड्राइविंग करते वक्त एक सेल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। जब उसने ड्राइवर से ड्राइविंग लाइसेंस और कार के इंदराज के लिए कहा तो उसने उसकी बेइज्जती की और गैर इखलाकी तरीके से उसके साथ बर्ताव किया, जिस पर पुलिस स्टेशन में उसको खातून को बुला लिया गया है। दोस्तों आप सभी लोग भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि ड्राइविंग के दौरान आप मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा करते हुए ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी आपको देख लेता है तो फिर आपको पर जुर्माना और फिर आपके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जा सकती है। अगली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत के अंदर फैमिली एरिया में बैचलर लोगों को रहने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में जो भी बैचलर लोग फैमिली एरिया में रहते हैं उनके खिलाफ़ मुहिम शुरू किया गया है और कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर रूम के जो लाइट है या पानी वगैरह है वो भी काट दिया गया है जहाँ पर बैचलर लोग रहते हैं। अभी फ़िलहाल में एक रिपोर्ट जो मिली है उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे मकान मालिक अभी ऐसा कर रहे हैं कि वो बैचलर लोगों को रहने के लिए जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर कुछ कमरे बनाकर दे देते हैं कि वहाँ पर बैचलर लोग रहें। लेकिन फ़िलहाल में म्युनिसिपैलिटी ने इस पर भी अभी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो मकान मालिक ऐसा कर रहे हैं कि वो मकान के यानी जो उनकी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर कुछ कमरे बनवा कर दे देते हैं कि वहाँ पर बैचलर लोग रहें, तो उनके खिलाफ़ भी अभी एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत रोड सेफ्टी एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर अल मटन ने वाजे किया है कि 83% से ज़्यादा कुवैत की सड़कें सिक्योरिटी के दायरे में नहीं हैं। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस बयान में डॉक्टर अल मटन ने वाजे किया है कि रोड सेफ्टी सोसाइटी ने बार बार जो सड़कें तैयार की जाती हैं उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सड़कें बार बार वो ख़राब हो जाती हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल सड़कें बनाने में इस्तेमाल की जाए या फिर सड़कों की मरम्मत करने में जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए वो बेहतर क्वालिटी का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाए, हाई क्वालिटी का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि सड़कें जो हैं वो बार बार ख़राब ना हो। सड़कें ख़राब होने की वजह से जो ड्राइवर लोग हैं उनकी सेफ्टी को भी खतरा पैदा होता है और साथ में चलने फिरने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत कई दिनों से कुवैत गैर मुल्कियों ने कचरे के डिब्बे के आसपास भारी तादाद में कचरा देखा है। कुवैत के रिहायशी इलाकों में कचरे से आने वाली बदबू की शिकायत करने के लिए लोग कुवैत म्युनिसिपैलिटी की हॉटलाइन पर कॉल कर रहे हैं। सालवा, सालमिया, खैतान, महबोला और हाउली के इलाके इसमें शामिल हैं। सालवा ब्लॉक 4 में सड़क के साथ एक बड़ा कचरा है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से वहीं पड़ा हुआ है। जब कुवैत टाइम्स ने हाउली गवर्नमेंट की हॉटलाइन को कॉल किया तो अहलकारों ने कहा कि वो डिपार्टमेंट को सालवा में खबर करेंगे। उन्होंने सालवा डिपार्टमेंट के लिए एक फ़ोन नंबर दिया लेकिन किसी ने भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। बुरे रवैयों को भी कसूरवार माना जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कचरे के डिब्बे के आसपास पुराने फर्नीचर के ऊपर खाने पीने के सामान और दूसरी चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया है। इससे हालात और भी ख़राब हो गई है, जिससे कि माहौल भी ख़राब हो रहा है। म्युनिसिपैलिटी की हॉटलाइन में कल बताया गया कि कॉल सेंटर को उन एरियो में पोल्यूशन की वजह कई बार कॉल आए हैं। हमें गालियों में कचरे की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिया है कि प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। कुवैत म्युनिसिपैलिटी के सफाई एहलकार डिब्बे के अंदर कचरे के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उसको वहाँ से यानी सफ़ा नहीं किया है।